Is the red building of dream leaking? In this video, I am going to discuss the truth, yes, the ugly truth about no placement and the no accountability of the red building of dreams, that is FMS. What if I told you that one of India's biggest, the topmost, top 5 to top 10 B school of India's could not place all its students not once but twice? Yes, we are talking about FMS. You heard it right. No placement report, no public answers. And the worst part, no one is talking about. Everyone talking about the new IIMs and the baby IIMs and the other IIMs are not able to place the opt out. No one is talking about this B schools. Is FMS leaking or bleeding? I am going to discuss each and everything. कोई बात नहीं करता है. They are talking about the best placement of the FMS. No one is talking about the bottom placement of FMS. If someone is talking about the opt out of a college, they should know what is the hype, what is the maximum placement. So we generally talk about the negative things, but today this is not the positive, not the negative. This is the reality I'm going to cover, which no one is going to talk about, बिकॉज ये बात छोटे मोटे कॉलेज की नहीं है, ये बात है FMS की, इंडिया टॉप मोस्ट बी स्कूल. दिस इज माई स्मॉल प्रोफाइल. पीपल कॉल मी द MBA गुरु, और मैं रियलिटी को हमेशा बाहर लाता हूँ, बीट द स्टैटिस्टिक्स ऑल द इनसाइड फिगर. यू कुड से दिस वन इज वन ऑफ द थिंग्स विच आई गॉट इट फ्रॉम द इनसाइड, दैट इज द विसल ब्लोअर. एंड ये इनसाइड नहीं है, ये एवरी वन नोन है कि FMS के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. लोग उसको बात करने से घबराते हैं, क्या है क्या नहीं है. वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड बी स्कूल इज ब्लीडिंग. विच वन इज ब्लीडिंग? द सिस्टम इज ब्लीडिंग, नॉट मेटाफॉरिकली, लिटरली ये ब्लीड कर रहा है. FMS दिल्ली डज नॉट फेल टू प्लेस स्टूडेंट, इट हैज फेल्ड देम एज एन इंस्टीट्यूशन. मैं ये क्यों क्लेम कर रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन फेल हो रहे हैं, बिकॉज जो इन्होंने सिस्टम क्रिएट की है उसमें थोड़ा सा लैक हो रहा है, थोड़ी सी मिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही है. मैं सब कुछ बात करूंगा इस वीडियो में. वीडियो को पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, और मैं सही हूँ या गलत हूँ. ये टोटल का टोटल जो डेटा है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा हूँ. आई एम डेटा, आई गॉट द फीडबैक, द ओपिनियन ऑफ द ऑल मास लीडर्स जो बात कर रही है. नो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स. 2 साल से आपने FMS का प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं देखा होगा. किसी ने क्वेश्चन किया? नहीं किया, बिकॉज FMS के प्लेसमेंट रिपोर्ट को क्या देखना है. मतलब हमारे बिहार में कहावत है कि अगर आपको कोई गाय दान में मिलती है तो आप उसके दांत नहीं गिनते हैं. व्हाट इट्स मीन? किसी भी काऊ का एज उसके दांतों से पता चलता है. तो लोग जो है ना, बूढ़ी गाय नहीं खरीदना चाहते हैं कि गाय बूढ़ी हो गई है, इसके दांत ज़्यादा हैं, हम नहीं खरीदेंगे, हम पे नहीं करेंगे. बट अगर वही गाय दान में मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, अरे गाय तो आ रही है ना. FMS को लोग बोलते हैं 2 लाख का MBA है, हाइप करते हैं 30-35 लाख का है, डैट इज अ इनफाइनाइट ROI आपको मिल रहा है. बट क्या ये ROI है या आउटकम है, हम ये डिस्कस करेंगे. FMS कुड बी द फ्री का गाय जिसको लोग दूर रहे हैं. बट कभी किसी ने नहीं पूछा कि सर FMS प्लेसमेंट रिपोर्ट क्यों नहीं निकालता है. पीपल आर वर्किंग ऑन द FMS नहीं निकालता बिकॉज ये छोटा सा फी है, और दूसरा ये बहुत कम लोगों को एक्सेस है, तो लोग बात नहीं करना चाहते. तो मैं बात करना चाहता हूँ जिनको भी एक्सेस है या जो ड्रीम देख रहे हैं, तो आपको ये रियलिटी पता होनी चाहिए FMS का. द अदर साइड ऑफ द FMS, दिस कुड बी फॉर यू, कुड नॉट फॉर यू. ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं है. इंटर्नशिप में लास्ट 2 ईयर्स से प्रॉब्लम्स हो रही हैं. हु इज अकाउंटेबल? नो वन इज टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस वन. एंड द डीन, ही जस्ट स्टॉप द प्लेसमेंट प्रोसेस एट द पीकास. क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो सिस्टम्स में फाइट नहीं करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं वो सिस्टम्स को. प्लेसमेंट, लोग एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट. मैंने हमेशा कहा है MBA इज नॉट द इनकमिंग थिंग्स, MBA इज द आउटकम. आप क्या आउटकम लेकर निकलते हो, दैट्स कुड बी द लर्निंग हो सकता है, कुड बी द प्लेसमेंट हो सकता है. हम सारे आउटकम्स को डिस्कस करते हैं हर एक बार. मैंने हर एक आउटकम को डिस्कस किया है. नेवर टॉक्ड अबाउट ओनली द प्लेसमेंट, बट दिस इज द वन मुद्दा. द प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द साइलेंस ऑफ द रेड वॉल्स. आपने कभी भी किसी यूट्यूब वीडियो में या किसी और में भी FMS की हाइप ही देखी होगी. सबका थंबनेल होता है 2 लाख का फीस, 32 लाख का प्लेसमेंट. बट आगे क्या? No one talks about the process. No one talks about the inside story. No one talks about the outside जिनके साथ issues हो रही है. FMS Delhi unknowingly or knowingly is known for the legendary ROI.
बेस्ट ROI है, बिकॉज इसका लेगेसी बहुत अच्छा है, इसका अलुमनाई स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इज नोन फॉर द रेडियो साइलेंस। कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, तो मैं इस रेडियो साइलेंस को ब्रेक करना चाहता हूं। फॉर द लास्ट 2 consecutive years देयर हैज बीन नो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, FMS वाई? क्या एक बी स्कूल का प्लेसमेंट रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है? आप प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हो, बट आप अकाउंटेबल हो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश करने में। सो कहाँ है आपकी प्लेसमेंट रिपोर्ट? क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं? रीजन क्या है? कि आप प्लेसमेंट नहीं करवा पा रहे हो, या एडमिनिस्ट्रेशन को प्लेसमेंट रिपोर्ट का पढ़ा ही नहीं है? हमारे यहाँ बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, वी आर DU कॉलेज, हमें सैलरी मिलेगी, हम रिटायर्ड हो जाएंगे, हमें क्या है? प्लेसमेंट का क्या मतलब है? वी आर द 10 to 4, 10 to 6 नौकर सरकार के हैं हम। सरकार के टैक्स का पैसा आता है, हम काम करते हैं, हमें क्या मतलब है? FMS का लिगेसी है, FMS में अच्छे कॉलेज के लोग आते हैं, अच्छे कॉलेज से लोग आते हैं, अच्छे कॉलेज के लोग आते हैं, और अच्छी कॉलेज पे प्लेसमेंट हो जाती है, अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाती है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो हु इज़ अकाउंटेबल? क्या FMS को प्लेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, और वो मैं वेट कर रहा हूँ उनका। वाई? बहुत सारे रीजन्स हैं। बिकॉज स्टूडेंट प्लेस नहीं हो रहे हैं। क्या ये मेजर रीजन है? अगर ये मेजर रीजन नहीं है तो आप पब्लिश करो, आपने कितने को प्लेस करवाया, इंक्लूडिंग ऑल द डेटाज जो आप एडमिशन्स लेते हो। सम ऑफ द इनसाइडर स्टोरीज सेड अराउंड द 8 to 10% फाइनल प्लेसमेंट में अनप्लेस्ड हो गए, विदाउट जॉब्स हो गई। किन्होंने भी इसकी बात नहीं की, या जो बाद में प्लेसमेंट हो रही है, पीपल से कि वहाँ भी 20 lakhs का जॉब आता है, और कुछ जॉब बहुत लोअर जॉब भी आते हैं FMS में, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो दान में दी गई गाय है। 2 लाख का प्लेसमेंट, 2 लाख की फीस में क्यों हम बात करें? एंड हम FMS को गाली दे, हम FMS से क्वेश्चन करें, वो तो भगवान है। तो क्या हम भगवान से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? हमारी राइट्स है। आप बहुत अच्छे हो, मार्केटिंग का यू कुछ द मक्का मदीना हो आप, आपके यहाँ से 3 to 4 लाख का SIP जाता है, बट उनकी भी बातों तो होनी चाहिए जो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्टोरी हो सकता है आज कुछ लोगों की हो, बट आगे जाके आपकी भी स्टोरी बन सकती है। और ये सिचुएशन ओनली फाइनल प्लेसमेंट तक नहीं रुका हुआ है, समर प्लेसमेंट में भी सेम फाइट FMS में देखने को मिल रही है। येट द इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूज टू मार्केट इटसेल्फ लाइक एवरीथिंग इज फाइन। मतलब हर एक जगह जो बज होता है, हम जो वीडियोज देखते हैं, हम जो शॉर्ट्स देखते हैं, हम जो इनसाइड स्टोरीज देखते हैं, FMS इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। हम उनसे बात करते हैं, हम उसे बुलाते हैं, हम अपने स्टोरीज में उन्हें बुलाते हैं जो सक्सेस ले चुका। किसी ने सच में कहा है, हिस्ट्री सक्सेसफुल लोग लिखते हैं, बट उनका क्या जो कहीं ना कहीं इस पूरे मार्केट में गुम हो चुके हैं, उनकी बातें कोई नहीं करता है। तो ये स्टोरी उन सब लोगों के हित में मैं पब्लिश कर रहा हूँ, उनके बारे में। द डीन, द डायरेक्टर, द अथॉरिटी, वाई आप स्टॉप किए थे प्लेसमेंट को? ड्यूरिंग द पीक हायरिंग सीजन व्हेन द कंपनीज वर रेडी टू रिक्रूट, द डीन रिपोर्टेडली हॉल्टेड द प्लेसमेंट प्रोसेस। व्हाट इज द रीजन? अगर ये नहीं है तो आप आंसर करो, ये नहीं है, प्लीज़ बताइए। कोई बच्चों को कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आउटरीच प्रोग्राम नहीं की थी। स्टूडेंट वेयर लेफ्ट अनसेट, स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं है, हम कहाँ जाए क्या नहीं करें, क्या हो रहा है, वो परेशान थे। दे डिड नॉट फेल, द सिस्टम फेल। उन्होंने कहा कि सिस्टम फेल हो चुकी है, ये मेरा मानना है। अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो अपने उन लोगों का, जैसे किसी IIMS में ऑप्ट आउट हो रहा है प्लेसमेंट को लेके, तो पूरी की पूरी मीडिया, YT, आपका लिंक्डइन, आपका ट्विटर इससे हो रहा है कि आउटरीच हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? क्योंकि न्यूज़ बाहर नहीं आ पा रही है, या आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो। जो कमजोर होता है उसे ही दबाया जाए। न्यू IIMS एंड द बेबी IIMS easy टू स्ट्राइक। FMS में क्यों बात करो? तो वहां तो टॉप के लोग होते हैं ना, हम तो जा ही नहीं सकते, वहां पे 99% जाते हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है, मास नहीं है, लेकिन वो जाता है, आप उसके बारे में सोचते हो? नहीं सोच रहे हो, तो सोचना स्टार्ट कीजिए। इंटर्नशिप नॉट फॉर ऑल, सबको इंटर्नशिप नहीं मिला। आपने SIP रिपोर्ट्स देखी है? नहीं देखा कि उन्होंने पब्लिश नहीं किया। फर्स्ट ईयर अराउंड 8 to 10% कुड नॉट सिक्योर इंटर्नशिप। मतलब एक ढंग का इंटर्नशिप आप सिक्योर नहीं करवा पा रहे हो। प्लेसमेंट कॉम कहाँ, प्लेसकॉम कहाँ जा रहा है? क्या प्लेसकॉम बस वहां पे बैठ के पावर प्ले कर रहे हैं? सम अनसेट स्टोरी सेड द प्लेसकॉम, द लास्ट प्लेसकॉम हैज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू प्लेसकॉम इज वर्किंग फाइन, बट क्या हुआ? लास्ट प्लेसकॉम की अकाउंटेबिलिटी कहां थी? क्या सिस्टम इस पे ध्यान नहीं दे पाया? कहां जा रही थी? न्यू प्लेसकॉम इज वर्किंग फाइन, fine, let's hope we get some better figures and no official data. I am expecting new Placecom
ऑल द मीडिया कमिटी, ऑल द आपकी आयर एक रिपोर्ट लेके आएगी, कोई अपॉलॉजी लेटर नहीं आया कि हमने आपको प्लेसमेंट नहीं करवाया। मीडिया कॉम अगर या प्लेस कॉम 100% बात है कि आप प्लेसमेंट नहीं देते तो अपॉलॉजी लेटर्स भेजना चाहिए। प्लेस कॉम अगर प्लेसमेंट दे सकता है तो प्लेस कॉम अपॉलॉजी लेटर भी दे सकता है, या मीडिया कॉम दे सकता है कि हमने रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी, हमारी गलती है। वाइल द वर्ल्ड क्लैप्स ऑन द FMS ROI, दैट्स FMS का फॉर्म निकलेगा तो द ROI किंग, स्टूडेंट सफर्स इन द साइलेंस होता है, लेकिन FMS इज द ROI किंग। किंग गलत नहीं हो सकता है, हम ये जज करेंगे। और मैं कौन होता हूं जज करने के लिए, आप जज कीजिए। तो मेन रीजन लोगों का जब इनसाइड स्टोरी की बात आई तो लगता है क्या कुछ जनरल लोग भी इस वहां पे जाके प्लेसमेंट लेने में प्रॉब्लम हो गए हैं। बट दिस इज द मोस्ट ऑफ देम इज द कोटा गेम, दैट्स व्हाई आई से द सिस्टम फेल। अगर आप कोटा पे किसी को एडमिशन देते हो तो उसे इंप्रूव करो कि तुम हमारे यहां, मैं तुम्हें इंप्रूव। दैट्स नॉट अबाउट कोटा, रिजर्वेशन इज नॉट ओनली टू गेट द एंट्री, आप वहां पे उसको एक्स्ट्रा दो ना, इन नॉट फॉर द FMS। ये बात हो रही है सारे के सारे IIMs में। इफ यू आर गिविंग द एडमिशन द नेम ऑफ डाइवर्सिटी, बीट द गर्ल्स, बीट द कोटा, बीट एनीथिंग, उन्हें आप एक स्पेशल काउंसलिंग सेशन देना स्टार्ट कीजिए कि नहीं तुम्हारा एंट्री हो गया है, एग्जिट अभी भी टफ है। यस FMS फॉलो, और यहां पे कोटा में मैं SC ST की बात नहीं कर रहा हूं, इट हैज कैटेगरी बेस्ड कोटा, बट इट हैज द दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड कोटा। जो बहुत सारे अनप्लेस्ड बच्चे हैं उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे भी लोअर प्लेसमेंट पे आ जाते हैं, उनका कोटा है। रिस्पॉन्सिबल कौन है अगर उनकी प्लेसमेंट नहीं होती है तो? आप बोलोगे वो तो कोटा पे आए थे, वो एबल नहीं थे FMS के एनवायरमेंट में सस्टेन करने का, तो एडमिशन क्यों लेते हो? कोई बच्चा अगर एग्जिट नहीं कर सकता है तो आप उसकी एडमिशन क्यों लेते हो? उसे बंद कर दो। या अगर वो जनरल कैटेगरी भी है, विदाउट कोटा आए हैं और प्लेसमेंट और समर्स में उनकी फाइट हो रही है, तो क्यों लेना चाहते हो आप बोलोगे मैं तो उसे इनेबल करना चाहता हूं, वो होना नहीं चाहेगा, तो आप इसको सिस्टम को इनेबल करो ना, सिस्टम को बेटर बनाओ। यहां सिस्टम फेल्योर हो रही है। वी वोंट गिव द रिजर्वेशन टू जस्ट गेट इन टू द एंट्री। बस में मैंने तुम्हें बैठा दिया, आगे तुम फाइट करो। मैं तो बोलता हूं कि तुम उन्हें मछली मत दो, उन्हें फिश मत दो, हाउ टू गेट द फिश ये सिखाओ। वी नीड स्किल, वी डू नॉट नीड द सीट। रिजर्वेशन का यहां पे बहुत बड़ा रोल है, मैं मानता हूं, बट ये डेवलपमेंट नहीं है। कोटा इज नॉट जस्ट वन थिंग। डाइवर्स इनटेक विदाउट इक्विटेबल सपोर्ट्स क्यों देना चाहते हो आप? FMS इज एट दिस पॉइंट ऑफ लैकिंग इन द इक्विटेबल सपोर्ट, चाहे कुछ भी हो। आप ये मान लीजिए आपको अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। दिस इज नॉट ऑल अबाउट द कोटा, मैं बता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनप्लेस और SIP फाइट कर रहे हैं FMS में, उन्हें FMS से को मिलना चाहिए। स्टूडेंट फ्रॉम EWS, SC, ST, OBC आर एडमिटेड बट मेनी ऑफ देम वेयर लेफ्ट अनप्लेस्ड ड्यू, या बाकी जो भी कोटा है उसमें ये बहुत बड़ा चंक देखने को मिला है। जो अनप्लेस्ड हैं वो इस कोटा से हैं, बट FMS को करना होगा। तो यहाँ पे बात होगी सर मैं तो जनरल से हूँ, मेरा एडमिशन FMS में हो जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो ये लर्निंग है। देखो किसी भी बी स्कूल में एडमिशन लेना इज अ डिफरेंट थिंग, जस्ट लाइक अ कैट देना इज अ डिफरेंट देन वैट PA प्रोसेस करना इज अ डिफरेंट। सेम गोज ऑन द एडमिशंस इन द FMS और द बी स्कूल इज अ डिफरेंट। वहां पे सस्टेन करना डिफरेंट है और वहां से एग्जिट करना और डिफरेंट है। तो आपको हर एक स्टेज पे एक प्रोसेस इंप्रूव करनी होती है, अपने स्किल सेट को इंप्रूव करनी होती है। इट डजंट मीन कि हमने ये कर दिया तो लाइफ ईजी हो गई। अगर आप ये करते हो तो लाइफ ईजी नहीं होती है। लाइफ में आप एक एक्स्ट्रा लर्निंग लेते हो नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ने के लिए। लाइफ कभी भी ईजी और टफ नहीं होती है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड दिस इज अ फाइट, दिस इज अ रेस। रेस में पीछे जाने के लिए आपको पीछे मुड़ के जाना नहीं पड़ता है। अगर आप रेस में स्लो हो जाओगे या रेस में रुक जाओगे तो लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। हर एक स्टेज पे रेस होती है। यहां पे आप बोल सकते हो कि मैंने कोटा पे ब्लेम करना स्टार्ट किया, नहीं। अगर ये कोटा का ही गेम होता तो FMS ने क्यों स्टॉप की प्लेसमेंट? FMS ने प्लेसमेंट रिपोर्ट क्यों नहीं निकालनी स्टार्ट की? दिस इज नॉट अबाउट द कोटा, दिस इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ द कोटा। इंक्लूजन विदाउट आउटकम इज जस्ट ऑप्टिक्स। This is not about the quota. Quota is just one small game. This is about the FMS. And the segment 6 final blow में बात करना चाहता हूं। FMS Delhi is not just leaking placement, it's leaking credibility. टॉप B स्कूल्स में आप रहोगे, आप बोलोगे कि टॉप कंडीशन में भी प्लेसमेंट नहीं होती है। We see कि FMS not I am characterized asking help to the alumni.
पूरा न्यूज़ बज हो गया कि मतलब कैलकाटा में कुछ फाइट हो रही है। बैंगलोर के भी प्लेसमेंट में कुछ इशू हुआ था बिकॉज मार्केट डाउन है, तो फ्रेंड्स बोल सकता है कि मार्केट डाउन हम प्लेस नहीं करवा सकते हैं, बट दे रिलीज द प्लेसमेंट रिपोर्ट जैसे भी रिलीज किया। आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? आप जब प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? स्टार्ट एक्सेप्टिंग, स्टार्ट गिविंग द ड्यू अकाउंटेबिलिटी टू द पर्सन जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। नो रिपोर्ट्स, नो आंसर्स, नो सेम। एफएमएस आपको आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज जस्ट नॉट अ फेल्योर ऑफ मैनेजमेंट, इट्स बिट्रायर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रीम। कोटा से ही हम गए या हम एक जनरल होके भी गए, हम ओपन कैटेगरी से ही गए, एफएमएस का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट कॉलेज, हमें बेस्ट आउटकम मिलेगा। आप उन्हें बेस्ट सपोर्ट दो। काउंसलिंग इज द नीड ऑफ द आवर, नॉट इन द एफएमएस बट हर एक जगह। IIM अहमदाबाद का जो इंटरनल इनसाइड न्यूज आता है कि सर काउंसलर्स आर ऑलवेज देयर, आप इजी उनसे रीच कर सकते हो। तो हर एक कॉलेज में काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलर होना चाहिए जो सपोर्ट कर सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एफएमएस प्लेसमेंट रिपोर्ट रिलीज कीजिए। इन न्यू प्लेसमेंट एजेंसी में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लेसमेंट रिपोर्ट रिलीज करो, सब बच्चों को प्लेस करो और एटलीस्ट उन्हें अपॉर्चुनिटी तो दो ही दो जो मिस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैं छोटे से मोल को हिल बना रहा हूं। नो, प्रॉब्लम इज इन द सिस्टम। उस प्रॉब्लम को बाहर आने की जरूरत है। ROI कैन नॉट बी योर ओनली मैट्रिक्स। अगर आप एफएमएस में जा रहे हो तो ROIs कैन नॉट बी द ओनली मैट्रिक्स बिकॉज सम आर स्टिल वेटिंग फॉर अ रिटर्न। रिटर्न चाहिए होता है, 2 साल का रिटर्न है और एन इन्वेस्टमेंट एट ऑल, हमें वो चाहिए होता है। हम ओनली 2 लाख से 5 लाख जमा नहीं करते, हम 2 लाख 2 साल जमा करते हैं, हम ड्रीम जमा कर रहे होते हैं। हमें उसके लिए खुद से फाइट करनी होती है, सिस्टम का सपोर्ट चाहिए होता है और हम रिजल्ट्स लाते हैं और हमें रिजल्ट्स चाहिए। मैंने हमेशा कहा है एज पर योर प्रोफाइल, माना कि आपके प्रोफाइल में भी कुछ इशू हो सकती है, सिस्टम में इशू हो सकती है, हम हमेशा सिस्टम और प्रोफाइल और खुद के इश्यूज को नहीं देखेंगे, हम सारी चीज़ को समझने के साथ उसके सॉल्यूशन पे भी देखेंगे। तो ये तो पता होना चाहिए, वी शुड फाइंड द बेस्ट प्लेस फॉर आवर सेल्फ। जस्ट फॉर अ मैट्रिक्स हम नहीं जाएंगे। तो लोग आप बोलोगे सर मेरा प्रोफाइल खराब है, मुझे एफएमएस मिल रहा है और मुझे लोअर बी स्कूल मिल रही तो मैं लोअर बी स्कूल ले लूँ? नहीं, आप एफएमएस लो बट वहाँ पे जाके इंप्रूव करो, सिस्टम से डिमांड करो और सिस्टम आप उन्हें हेल्प करो। और बात क्या हो रही है, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश करो। प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे भी जाके हमारी प्लेसमेंट नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे गए तो प्लेसमेंट हो ही जाएगी। एंड एट द लास्ट फ्यू वर्ड्स, शेयर दिस वीडियो। ट्रूथ सबको पता चलनी चाहिए कि देयर आर फ्यू पीपल्स इन द एफएमएस ड्यू टू एनी ऑफ द थिंग्स प्लेसमेंट नहीं हो रही है। लेट द नेक्स्ट बैच नो व्हाट दे आर वॉकिंग इनटू। उनको पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है उनके साथ, तो वो तैयार हों, वो आगे बढ़ें और सिस्टम भी अपने आप को इंप्रूव करे। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, हाइप डज नॉट गेट यू प्लेस्ड, ऑनेस्टी डज। वी नीड ऑनेस्टी फ्रॉम द सिस्टम, वी नीड ऑनेस्टी फ्रॉम द स्टूडेंट, we need honesty from all the influencers. We need honesty. I'm not saying be dry honest, but honest. 2 चीज़ों में हमेशा ऑनेस्ट रहो, अपने एथिक्स, अपने वर्क कल्चर और अपने 100% डिलीवरी में आप ऑनेस्ट रहिए। सिस्टम ऑनेस्ट होगा तो डेफिनेटली हम बेटर देन द बेस्ट का एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या आपको चाहिए कि कैट 2025 या 24 या आगे कुछ क्या होगा, तो एक स्टूडेंट ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे। चैनल का जो आप सर्च करोगे कैसे, @AMIE-CAT पे आप जाके सर्च करो, वहाँ डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। बीटा कैट 2024 जो बीत चुका है या कैट 25, 26 या आगे बहुत कुछ हम वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। एंड इफ यू आर थिंकिंग फॉर द कैट 2025 तो अनअकैडमी बेस्ट ऑफर लेके आया है आपके लिए 14,999 में आप कैट की तैयारी कर सकते हो। यू कैन यूज द कूपन कोड KRAMIE। बेस्ट फीस में आपको बेस्ट प्रिपरेशन मिलेगी और बेस्ट कॉलेज में लैंड करने का 100% मेंटरशिप आपको मिलता रहेगा। मैंने अगेन कहा और हमेशा कहूंगा, मैं मोल को हिल नहीं बना रहा हूं। दिस इज ऑल अबाउट ऑनेस्टी शुड ऑलवेज वर्क। माई सेल्फ अमीए, मैंने हर एक पॉइंट को इम्प्रूव और इंक्रीज करके बताने की कोशिश कभी नहीं की है। मैंने हर एक पॉइंट को आपके सामने एज इट इज प्लेस करने की कोशिश की है। आप डिसाइड करो क्या रियलिटी है क्या नहीं। बट एज अ एफएमएस मैं डिमांड करता हूँ ऑनेस्टी की, प्लेसमेंट रिपोर्ट की, और उन बच्चों जो बच्चे प्लेस नहीं हुए, न्यू प्लेस कॉम, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।